बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गायब तो नहीं हुए आप लोग? नहीं। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज़ चैप्टर 6, आइए लेते हैं ख़तरों से टक्कर। तो ये हमारा चैप्टर सीक्वेंस और सीरीज़, तो इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये आपके पास जो है वो सीक्वेंस लिखी हुई है, प्लस करके मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, प्लस में माइनस में, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ की टर्म्स हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ ए। किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे ए से इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगेन सुन लें, फर्स्ट टर्म हमारे पास जब भी हुआ करेगी तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, और दो टर्म का बीच का डिफरेंस जो होगा वो डी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का फार्मूला जो है वो a + 1 - 1d, यानी फ़र्स्ट टर्म a होगी, और उसका फार्मूला। सेकंड टर्म हमारे पास a + d, यानी फ़र्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, उसका फार्मूला ये। थर्ड टर्म में a + 2d, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, थर्ड टर्म बन जाएगी। फोर्थ टर्म में थ्राइस ऑफ डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म बन जाएगी। तो nth टर्म, अब जनरल फार्मूला nth टर्म के लिए, तो Tn का फार्मूला हमारे पास होगा a + n - 1d। और सीरीज़ बनाने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऐड करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, थ्राइस ऑफ डिफरेंस ऐड करेंगे फोर्थ टर्म आ जाएगी, और ये आखिर में फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो टर्म का जो जनरल फार्मूला हो गया हमारे पास, वो Tn = a + n - 1 और d, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ़ टर्म, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म, यानी मैंने 10 टर्म प्लस की हैं, तो सपोज़ दैट 10 टर्म को प्लस करके 400 आ रहा है, तो 10 टर्म है ना, तो n की जगह आएगा 10, 10th टर्म, तो ये n भी जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। आइए सर। तो ये अब 6.1 की जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो क्या निकालनी है? 15वीं टर्म निकालनी है। सीरीज़ दी हुई है 5.5, 6, 6.5 एंड 7, ठीक है। तो ये हमारे पास है, कैसे लिखें भाई? हमारे पास सीरीज़ दी हुई है, एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल E1 के हमारे पास 5.5, 6, 6.5, 7 ... ये सीरीज़ हमारे पास चल रही है, सीक्वेंस चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी? 5.5, सबसे पहले मेरे पास 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, तो 6 - 5.5, जब मैं माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस हम 2 बार निकालते हैं, फिर ये सक्सेसिव टर्म हमारे पास 6.5 - 6 हाफ, 2 दफ़ा निकाल के ये बात वेरीफाई हो जाती है कि हाँ हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। कभी भी चाहे आपको सीरीज़ नज़र आ रही है कि वो डिफरेंस जो है वो, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप 2 दफ़ा निकाल के देखें, ठीक है। फिर मैंने सवाल में निकालनी है 15 टर्म, तो 15 टर्म मैंने जब निकालनी है तो मैंने T15 कैलकुलेट करनी है। जब T15 कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे Tn था ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 15। सॉल्यूशन स्टार्ट, डेटा वो तो है नहीं, लिखते हैं एज वी नो दैट Tn = a + n - 1 और d। तो T15 टर्म मैंने मालूम करनी है, a मेरे पे है 5.5 + 15 - 1, और d की वैल्यू है मेरे पास हाफ, ठीक है ना। तो T15 = 5.5 प्लस ये हो गया 14 × 1/2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5.5 + 2 × 7 = 14, तो ये 7 हो गया, और जब इन्हें प्लस करेंगे तो 7 और 5 12.5, तो T15 जो है वो 12.5 हो गई है हमारे पास। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड एग्जांपल। व्हाट टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ 1 to 5? कौन सी टर्म 125 होगी, ठीक है ना। कौन सी टर्म 125 होगी? 125 का मतलब सम ऑफ टर्म 125 हो गई। कौन सी टर्म? यानी n इज़ अ नंबर ऑफ़ टर्म, ठीक है ना। विच टर्म इज़? तो 5, 10, 10, 15 ये आपके पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पहली
पहली वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली ए हो गई फर्स्ट टर्म। डिफरेंस करेंगे 10 - 5 5, 15 - 5 5, 15 - 10 5, ठीक है ना। टी हम टी एन की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म, इसका सम जो है 1 to 5 एन मालूम करना है, ठीक है ना। तो इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखने में हमारे पास कहानी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ये आगे चल रही है हमारे पास, ठीक है। और अब फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 हो गई। कॉमन डिफरेंस 15 - 10 इज़ टू 5 एंड जगह बचाओ, टाइम बचाओ। तो d इज़ 15 - 10, वही 15 - 10 लिख दिया। ये 10 में, चलो ये 10 माइनस कर देता हूँ, 10 - 5, ठीक है। ये भी आ गया 5। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तसल्ली हो गई हमें। और t 1 to 5 कह रहा था, तो t n जो है वो 1 to 5 हो गई हमारे पास, और n हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं टी एन इज़ टू a + 1 n - 1 d हमारे पास फार्मूला है। टी एन 1 to 5 इज़ टू a की वैल्यू 5 प्लस डिफरेंस भी हमारे पास 5 माइनस नहीं, डिफरेंस तो निकालना है, n - 1 और d की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। ये वैल्यू प्लस हो रही है, इसे यहाँ ले आते हैं। 1 to 5 - 5 इज़ टू n - 1 5। तो हाथ रखो ज़रा ऊपर। 1 to 5 में से 5 माइनस हुआ 120, 5 n ज़ा 5n, 5 1 ज़ा 5। इस 5 को यहाँ ले आएँ, अच्छा मज़ा आके प्लस करके माइनस कर लेंगे, ये +5 हो गया, 5n हो गया। 20 1 to 5 इज़ टू 5n, 5 नीचे आ जाएगा, 1 to 5 अपॉन 5 इज़ टू n। तो n की वैल्यू 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो द सम ऑफ द 25वीं टर्म विल बी 1 to 5, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए यहाँ से करते हैं। इस 76 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है, ठीक है ना। सपोज़ हम करेंगे कि 4 जो है फर्स्ट टर्म हो गया, 9 - 14 - ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो 9 - 4 5, ठीक है ना। और जब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा होगा। तो जब सेम नहीं आ रहा होगा तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि नहीं है। आगे चलें। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस कंप्लीट AP ऑफ 6 टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज़ 8 एंड लास्ट टर्म इज़ -12। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो लास्ट टर्म -12 सम ऑफ टर्म आ गई, और 6 टर्म छठी टर्म n इज़ टू 6 हो गई। और आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, द फर्स्ट टर्म इज़ 8, तो a जो है वो 8 हो गया। तो इसमें रखा 12 8 को यहाँ ला के माइनस किया, d को दोनों से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, d की वैल्यू -4 आ गई। ये तो ईज़िली हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं हो तो आप पूछिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं ज़रा अलग नेचर का सवाल, इसे देखिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। फाइंड द AP। अब आपने सीरीज़ बनानी है, प्रोग्रेशन बनानी है, हुज़ जिसकी 8वीं टर्म 23 है और 120वीं टर्म 305 है, 305 है, 102वीं टर्म, ठीक है ना, 305 है। तो देखो हमारे पास फार्मूला ये है कि Tn इज़ टू a + n - 1 d, ठीक है। तो T8 8वीं टर्म क्या है 23, तो यानी T8 में करके दिखाता हूँ, ये आपको, ये पकड़ें। तो यहाँ थोड़ा सा करीब करो, थोड़ा सा नीचे करो। अब सवाल में हम आते हैं Tn इज़ टू a + n - 1 d। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 8 टर्म T8 इज़ टू 23, तो देखो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि T8 इज़ टू 23। तो T8 किसके बराबर है, ये हो जाएगा T8 इज़ टू a + n - 1 d। तो T8 क्या हो जाएगा 23 a + 8 - 1 d, क्योंकि ये 8 लिखा हुआ है तो ये n होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 23 इज़ टू a + 7 d। तो a + 7 d इज़ टू 23, ये हो गई पहली वाली इक्वेशन, ठीक है ना। एंड सेकंड टर्म क्या लिखी हुई है कि 8 टर्म 23 थी और 102 टर्म 305 है, तो हटा लो बुक। अब तो T 102 जो है वो 305 है, ठीक है ना। तो Tn इज़ टू a + n - 1 d। तो ये हमारे पास क्या आएगा 305 इज़ टू a +
102 माइनस 1 डी। तो 305 इज इक्वस टू ए प्लस 101 डी। तो ए प्लस 101 डी इज इक्वस टू 305। ये हो गई दूसरी वाली, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पहली वाली दोनों वाली एक साथ हैं, तो एक साथ हैं तो दोनों में मैंने क्या निकालना है, मैंने प्रोग्रेशन बनानी है। तो प्रोग्रेशन बनाने के लिए मेरे पास ए की और डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए कैंसिल होकर डी आ जाएगा। देखें, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा वर्डिंग में। ए फर्स्ट टर्म मेरे पास ए प्लस 7d इज इक्वस टू 23, और ये सेकंड टर्म मेरे पास ए प्लस 101d इज इक्वस टू 305। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म का साइन कैंसिल हुआ और काट दो, काट दिया। अब 101 में से 7 माइनस होंगे, 101 में से 7 माइनस किया, माइनस 94d, 305 में से 23, 282। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल, 94d इज इक्वस टू 282। तो 282 को 94 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। 94 का टेबल आता है मुझे, 94 3 ठीक है ना। अच्छा, अब नाउ हेयर a इज इक्वस टू a नहीं, अभी हमने d निकाला है। अब ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हल्की वाली इक्वेशन ये है, इसको कर देते हैं पुट इन 1। जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो 1 है मेरे पास, a प्लस 7d इज इक्वस टू 23, a प्लस 7d। और हेयर d की वैल्यू क्या है, 3। तो a प्लस 7 और d की जगह 3 इज इक्वस टू 23। तो a प्लस 21 इज इक्वस टू 23, a इज इक्वस टू 23 माइनस 21, और a इज इक्वस टू, अब तेज़ी से कर रहा हूँ, आप लोग बड़े हो गए। तो 23, 21, 22, 23, ये आ गया 2, ठीक है ना। हाथ रखो। अच्छा, सो दी फर्स्ट टर्म आप पूरा लिखिएगा, इज़ 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। नाउ दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, फर्स्ट टर्म हमारे पास a होती है, फिर मैंने आपको कहा a प्लस g होती है, फिर a प्लस ट्वाइस ऑफ d होती है, a प्लस थ्राइस ऑफ d होती है, और आगे चौराइस नहीं होती, सही है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 2। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 प्लस d की वैल्यू 3। तो a 2 है, 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस a प्लस 2 3, और ये 3 प्लस डॉट 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 2, 3 और 2 5। तो ये 2 2 3 ज़ा 6, 2 3 3 ज़ा 9, डॉट 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 2, 5, 6 और 2 8, 7 और 2 9, और कॉमा डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज़ द लिखें, बी द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने ऐसे लिखा है, आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं कि आप फर्स्ट टर्म लिखें 2, और सेकंड टर्म के लिए आप उसके अंदर उसे प्लस कर लें, 2 और 3 5, ठीक है ना। इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। तुम लोगों को चेक कर रहा था, तुम लोग चेकिंग में भी नहीं आते। 6 और 2 8, और 9 और 2 11। देखो मुझे ही बताना पड़ेगा, ये 19 हो गया, ये 11 है। अब ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है। 13 मिनट की तो वीडियो हो ही गई है। द पीएट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू, यानी ऐसे समझ लें कि टी पी इज़ इक्वस टू क्यू एंड क्यू एट टर्म इज़ पी। तो एंड टी क्यू इज़ इक्वस टू पी। अब इसके ऊपर ये फार्मूले लगा दिए, a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस एन माइनस 1 डी, और इन दोनों को वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया और दोनों वैल्यूज़ निकाली, और वैल्यूज़ निकाल के निकालना था p प्लस क्यू एट टर्म। तो ये देखिएगा कि ये आपसे होना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको घर से सॉल्व करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। ये पेपर में ये सवाल भी और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज पे आने के बाद अब ये सीक्वेंस आपको दी हुई हैं, सॉल्व आपके पास मौजूद होती हैं। ये सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन आपने करना है, ये नहीं करना, फिर आप ये क्वेश्चन करें, ये छोड़ दें। हाउ मैनी नंबर्स डिवीज़न ये मैं करवाऊँगा आपको। फिर ये आ गया T4 इज़ इक्वल टू 7, T18 31, ये मैंने करवाया तो इसका ये वाला पार्ट करें। T8 इज़ इक्वल टू 7, 11 23, ये करें, ये वाला छोड़ दें। ये P प्लस क्यू एट टर्म जैसे वो है आपके पास सॉल्व में भी मौजूद है, इसे ट्राई करें। ये छोड़ दें, एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क हुआ, घर से सॉल्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।